एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देख पाते हैं वो वुल्फ जिन्बू के ऊपर हमला करता है, पर जिन्बू उससे काफी आसानी से बच जाता है। जिन्बू का शरीर उसको काफी ज्यादा लाइट लगने लगता है। जिन्बू उस वुल्फ को एक पंच मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। इसके बाद वुल्फ भी जिन्बू के ऊपर काफी हमला करता है, लेकिन जिन्बू उससे आसानी से बच रहा था। पर जिन्बू समझ जाता है कि बिना हथियार के मैं उसको नहीं हरा सकता। जिन्बू सोचता है अपने मन में कि काश मेरे पास भी एक हथियार होता, और तभी उसके सामने वो डिस्प्ले आ जाती है जिसमें से उसको एक हथियार मिलता है। इसके बाद जिन्बू उस वेपन से एक ही हमले में उस वुल्फ को खत्म कर देता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता ये वेपन यहाँ पर कैसे आया, लेकिन किम ने उसको बताया था कि ये तलवार $3 मिलियन की है और जिन्बू इसको कभी नहीं खरीद सकता था। तभी वहाँ पर अचानक से 3 वुल्फ और आ जाते हैं। जिन्बू कहता है कि अब मेरे पास हथियार है तो डरने की क्या बात। जिन्बू अपनी तलवार से उनमें से एक भेड़िए पर हमला करता है और उस भेड़िए को वहीं पर मार देता है। वो कहता है कि मैंने इससे पहले काफी बुरी चीजें झेल चुकी है, तो उसके सामने ये क्या है। तीसरा वुल्फ अपने बाकी साथियों को ऐसा मरते हुए देख करके डर जाता है और वो भी वहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं जिन्बू डिस्प्ले में लेवल 2 पर चला जाता है और धीरे धीरे उसकी पावर भी बढ़ने लगती है। जिन्बू कहता है कि पहले जब मैं मिशंस पूरे करता था तो मेरी एबिलिटीज इतनी तेजी से नहीं बढ़ती थी जितना लड़ाई करने के बाद बढ़ रही हैं। इसके बाद जिन्बू उन भेड़ियों के पास जाकर के कुछ मैजिक स्टोन्स ढूंढने लगता है, पर उसको वहाँ पर कुछ नहीं मिलता और तभी उसको डिस्प्ले पे एक नोटिफिकेशन आती है। उस नोटिफिकेशन से जिन्बू को पता चलता है कि उसको मैजिक जैम की जगह वुल्फ का दांत मिला होता है। वो डिस्प्ले में देखता है वहाँ पर एक शॉप का ऑप्शन होता है जहाँ पर वो चीजें खरीद या बेच सकता है। वो डिस्प्ले में कुछ खरीदने के लिए बोलता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता क्योंकि उसका लेवल अभी कम होता है। इसके बाद जिन्बू उस डिस्प्ले में सेल करने को बोलता है, जिससे वो वुल्फ का दांत गायब हो जाता है और उसके बदले उसको 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। जिन्बू कहता है कि आखिर में इन गोल्ड कॉइन्स का क्या करूंगा और इनकी कीमत असली पैसों में कितनी होगी। वो कहता है कि अगर ये एक ई रैंक का भी डंजन होगा तो उसके बदले ये 20 गोल्ड कॉइन काफी कम है, और अगर उसको यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन स्टोन मिल गया तो वो यहाँ से जल्दी से भाग सकता है, क्योंकि इस डंजन का बॉस काफी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। और अगर ये ऐसे ही लड़ता रहा और इसका लेवल अप होता रहा तो वो उस बॉस को भी काफी आसानी से हरा सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर ढेर सारे वुल्फ मॉन्स्टर आ जाते हैं और जिन्बू उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और जिन्बू वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डरता। वो याद करता है कि वो एक हंटर क्यों बना था, अपनी माँ की दवाइयों का बिल पे करने के लिए। इसके बाद जिन्बू गुस्से में आकर के वहाँ पर एक के बाद एक सभी वुल्फ्स को मार देता है और वो देखता है कि उसका वेपन काफी ज्यादा डैमेज हो गया है। और वो देखता है कि उसको वहाँ पर रिवार्ड के तौर पर वुल्फ के 34 दांत और एक टेलीपोर्टेशन स्टोन और एक टाइटल भी मिला होता है वुल्फ असैसिनेशन का, और वहाँ पर उसका लेवल भी काफी तेजी से बढ़ा होता है। जिन्बू सोचने लगता है कि क्या मुझे टेलीपोर्टेशन स्टोन से वापस चले जाना चाहिए या लड़ाई करनी चाहिए, जिसके बाद वो फैसला लेता है कि वो अभी लड़ेगा और अपना लेवल अप करेगा। और वहीं हम देख पाते हैं दूसरी तरफ जूही को, जहाँ पर उसको हंटर्स का कॉल आता है। वो उसको बताता है कि एक नया डंजन ओपन हुआ है और ये वही डंजन है जहाँ पर जूही ने जाने से मना कर दिया था। वहाँ पर एक बीस्ट ने एक हंटर की जान ले ली होती है, इसलिए सबका ब्लेम जूही अपने ऊपर लेती है। वो कहती है मैंने जाने से मना किया था इसलिए ऐसा सब कुछ हुआ। और वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जिन्बू को, वो ढेर सारे मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और उसका लेवल भी काफी तेजी से बढ़ गया होता है। लेवल 15 का होने के बाद जिन्बू अपने आप को काफी ताकतवर समझने लगता है, लेकिन वहीं उसके वेपन्स की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर भी जिन्बू अपने आप को हिम्मत दे करके नीचे मेट्रो के पास जाता है। वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, तुरंत वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो जिन्बू की स्वॉर्ड तोड़ देता है। और इस मॉन्स्टर का नाम होता है ब्लू फैंग कसाका, और ये शायद एस रैंक का होता है और इसकी चमड़ी भी बहुत हार्ड होती है, और इसकी चमड़ी हार्ड होने के कारण ही जिन्बू की तलवार टूटी होती है। अब जिन्बू अपनी टूटी हुई तलवार लेकर ही उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उस तलवार से उसको कुछ नहीं होता और कसाका जिन्बू को गिरा गिरा के पटकता है। लेकिन जिन्बू फिर भी नहीं हार मानता। वो कहता है वैसे ही मेरी जिंदगी इतनी बेकार चल रही है, तो अगर मैं इससे लड़ते लड़ते मर भी जाऊं तो मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। वो याद करता है कि कैसे उसको लोग वर्ल्ड का वीकेस्ट हंटर बोलते थे और चिढ़ाते थे, जहाँ पर वो सॉन्ग की बात याद करता है कि हर कोई उसको चिढ़ाता था इतना वीक हंटर होने के कारण, पर तुम्हें खुद को बदलना होगा, तुम ट्रेनिंग करो और सबसे ज्यादा ताकतवर बनो। ये सब बातें याद करके जिन्बू काफी ज्यादा जोश में आ जाता है, जिसके बाद जिन्बू उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। हम देख पाते हैं कि जिन्बू के अंदर से एक अलग तरीके की पावर निकलने लगती है, जिसके बाद जिन्बू अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड हवा में उछाल के उस कसाका का ध्यान भटका देता है। वो खुद जा करके उस मॉन्स्टर के गले को पकड़ लेता है। वो सोचता है कि मैं अब शायद बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ और मैं शायद इस मॉन्स्टर को भी मार सकता हूँ, जिसके बाद जिन्बू उसका गला दबाने लगता है और उसके गले को तोड़ के उस मॉन्स्टर को वहीं पर मार देता है। उस बॉस को हराने के बाद जिन्बू को रिवार्ड के तौर पे एक नाइफ मिली होती है जो कि बोन से बनी होती है, और इस नाइफ की खास बात होती है कि इससे वार करने के बाद ओपोनेंट थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है और ये सी रैंक का वेपन होता है। और दूसरा रिवार्ड मिला होता है उसको कसाका का वेनम ग्लैंड, जो कि ए
रैंक का होता है और अगर जिन्वू इस वेनम को पीता है तो उसका फिजिकल डैमेज 20% तक बढ़ जाएगा, लेकिन वहीं जो उसकी स्किन है वो 35% तक खराब हो सकती है और वो हमेशा ही खराब रहेगा। वो स्टेशन दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और जिन्वू उस स्टेशन से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद जिन्वू को एक सोल्जर दिखता है, लेकिन उस सोल्जर को जिन्वू एक सिविलियन ही लगता है, लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि जिन्वू एक हंटर है। जिसके बाद वो जिन्वू को रिस्पेक्ट देने लगता है। वो जिन्वू को अपने साथ चलने को कहता है। वो बताता है कि यहाँ पर हमने ज्यादातर मॉन्स्टर को हरा दिया है, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ एक बॉस बचा है। जिन्वू कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई डंजन ब्रेक हो चुका है। अब जिन्वू को अपनी परसेप्शन वाली पावर के कारण उस बड़े वाले बॉस का पता चल जाता है और इस मॉन्स्टर से यहाँ पर काफी सारे हंटर्स लड़ रहे होते हैं, लेकिन उन सबके वार का उस बॉस पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके चारों तरफ एक अलग तरीके की शील्ड बनी हुई होती है और वहीं पर जूही भी होती है। जूही उस स्टैच्यू वाले बॉस के बारे में सोच करके काफी ज्यादा डर रही होती है। जिन्वू इस बॉस को देख करके समझ जाता है कि ये बॉस स्टेशन वाले बॉस से काफी कमजोर है। इसके बाद जिन्वू अपने आप को तैयार करता है और अपनी स्वॉर्ड को काफी ताकत लगा करके उस बॉस के ऊपर फेंकता है, जिससे वो बॉस वहीं पर मारा जाता है। बाकी सब हंटर सोच रहे होते हैं कि उस बॉस को हमने मारा है, लेकिन वहीं पर एक हंटर वो सोचने लगता है कि हम लोग इतने देर से लड़ रहे थे तो ये नहीं मरा और अचानक से ऐसा क्या हो गया कि एकदम से ये खत्म हो गया। वो याद करता है कि यहाँ पर काफी तेजी से कोई चीज उड़ते हुए आई थी। उसको यहाँ पर एक टूटी हुई स्वॉर्ड दिखती है। वो वहाँ पर मौजूद एक गार्ड से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये टूटी हुई स्वॉर्ड किसकी है। इस पर वो गार्ड बताता है कि बाहर एक लड़का था और उसी की है ये स्वॉर्ड। और ये सुनकर वो हंटर काफी चौंक जाता है। वो समझ जाता है कि ये स्वॉर्ड जिसकी भी है वो इंसान कम से कम आम इंसान तो नहीं था, वो कम से कम एस या तो सी रैंक का एक हंटर जरूर होगा। वही जिन्वू सोचता है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि ये मॉन्स्टर एक ही अटैक में मर जाएगा और ये भी हो सकता है कि ये इतनी देर से लड़ रहा था जिसके कारण ये कमजोर हो गया हो। और वहीं दूसरी तरफ जूही जिन्वू को जाते हुए देख लेती है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।